अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान। फ्यूचर इन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे पास चैप्टर का नाम है वो है फोर्सेस को घुमाने का असर। और हमारे पास जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के अंदर अभी जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं इक्विलिब्रियम का, इसमें इक्विलिब्रियम की शराइत के अकॉर्डिंगली भी पढ़ना है। इक्विलिब्रियम की बेसिकली दो शराइत होती हैं, एक शराइत नंबर 1 और दूसरा इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त यानी शराइत नंबर 2। तो उन शराइत को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है, यानी एक जिस्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा, इस चीज को देख लेते हैं। अगर यानी एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में तब तक रहता है जब तक इस पर कोई भी फोर्स अमल ना कर रही हो, यानी कोई भी बॉडी अगर उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी, वो जिस्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और इस सूरत में स्टूडेंट्स जो इसका रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट्स वो सिफर होता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को जाहिर करने के लिए कि इसका रिजल्टेंट किस तरह से सिफर होता है, इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती, हम इक्विलिब्रियम की पहली शर्त से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त, अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर हो तो ये इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करता है। स्टूडेंट्स, एक बॉडी पर कितनी भी फोर्स लग रही है, लाइक एज अगर मैं डेरिवेशन से इसको शो करूं, मेरे पास कितनी भी किस्म की फोर्सेस हैं, लाइक एज 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ फोर्सेस, मेरे पास कितनी भी किस्म की फोर्सेस हो अगर, और उन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर हो तो हम कहेंगे कि वो तमाम फोर्सेस का जिनका रिजल्टेंट सिफर है वो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स, इनके रिजल्टेंट को सिफर के अकॉर्डिंगली शो करने के लिए और इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करने के लिए हमारे पास एक डेरिवेशन है जिसके थ्रू हम इस चीज को शो करेंगे कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त इस पे पूरी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, लाइक एज मेरे पास F1 F2 F3 ये तीन तरह की फोर्सेस, लाइक एज ये Fn कहते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी ये फोर्सेस आगे चलती जा रही है, ये 3 4 5 6 7 8 50 60 70 के किसी भी तरह की फोर्सेस, यानी कितने भी इनकी क्वांटिटी आगे चल सकती है। जब हमने किसी भी चीज की क्वांटिटी को शो करना हो तो हम नंबर्स यानी n से शो कर देते हैं कि इसका मतलब है कि वो चीज आगे कंटिन्यू है। तो लाइक एज F1 F2 F3 आगे हमारे पास फोर्सेस चलती जा रही हैं और इसको हमने Fn से शो कर दिया यानी नंबर ऑफ फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि इनका रिजल्टेंट सिफर के अकॉर्डिंगली है, तो हमारे पास सेम एज ये जितने भी फोर्सेस है F1 F2 F3 और Fn तक यानी नंबर ऑफ फोर्सेस है, इन सब को ले लेंगे इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अब आगे देखते हैं, मेरे पास समेशन F इज इक्वल टू है 0। इन सब फोर्सेस को इकट्ठा किया जाए तो उसका जो मजमुआ होता है उसको सिग्मा यानी समेशन का नाम दिया जाता है। किसी भी चीज को मजमुई तौर पर इकट्ठा करने के अमल को सिग्मा कहते हैं। लाइक एज मैं अगर सारी फोर्सेस को इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास फोर्सेस का जो है वो समेशन फोर्सेस आ जाएगा इज इक्वल टू, ये सारी फोर्सेस किसके इक्वल हैं, ये सारी फोर्सेस 0 के इक्वल हैं। तो जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर हो तो ये पहली शर्त को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा F इज इक्वल टू 0 यानी इन तमाम फोर्सेस को जमा करना, इन सब का मजमुआ सिग्मा F के बराबर है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनको x और y कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें तो हम वे भी शो कर सकते हैं कि x और y कंपोनेंट्स के लिहाज से भी इनका मजमुआ सिफर होता है। जितनी भी फोर्सेस हमारे पास हैं F1 F2 F3 और आगे ये कंटिन्यू है नंबर ऑफ फोर्सेस पर, तो हम इसको लिख देते हैं x और y कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली। पहले x कंपोनेंट के हिसाब से F1 F1 x, F2 F2 x, क्योंकि x का कंपोनेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बाद सेम F3 आगे x का कंपोनेंट प्लस ये आगे कंटिन्यू है Fn
नंबर ऑफ फोर्सेस एक्स कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको इक्वल टू 0 लिया। उसके बाद y कंपोनेंट F1 x की जगह y आ जाएगा, क्योंकि ऊपर x कंपोनेंट था, नीचे y कंपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद F2 आ जाएगा x की जगह y प्लस F3 x की जगह y कंपोनेंट प्लस ये आगे Fny, यानी Fn नंबर ऑफ फोर्सेस और y कंपोनेंट को शो करता है इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब ये दो चीजें हैं हमारे पास, एक x को शो कर रहा है, दूसरा y को शो कर रहा है। इट्स मीन कि जहां हमने इन सारी फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0 किया, सेम उसी तरह हमारे पास समेशन x, यानी ये जितने भी समेशन फोर्सेस हैं इनका समेशन लेंगे तो भी ये 0 के इक्वल आएगा, और अगर हम यहाँ पर y का समेशन लेंगे तो वो भी हमारे पास समेशन y जो है वो 0 के इक्वल आएगा। इट्स मीन के सारी फोर्सेस भी 0 के बराबर, और अगर कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें तो इनका मजमुआ यानी सिग्मा भी 0 के बराबर। तो हमारी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त जिसमें हमने देखा कि तमाम फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस हैं, ये x जो Fn है नंबर ऑफ फोर्सेस, ये इसकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। जितने भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट 0 हो तो ये पहली शर्त को पूरा करता है। स्टूडेंट्स, आज जो हमने इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पढ़ी है, मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगी। शुक्रिया।